हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक्चुअली ये प्रश्न आपके एक प्यारे भाई, हमारे प्यारे स्टूडेंट आर्मी लवर के नाम से उन्होंने मुझे कमेंट किया था भाई। वो हमारे वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजे थे टेलीग्राम पे और बोले सर ये हमको नहीं समझ में आया। तो फाइनली यार आपके लिए ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, बाकी सभी विद्यार्थी जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट, वैल्यूएबल जो कमेंट, अपना महत्वपूर्ण कमेंट भाई एक बार ज़रूर हमें करें और बताएं कि हाँ सर मुझे वीडियो समझ में आया। ओके, मोटिवेशन मिलता है भाई आगे के वीडियो बनाने के लिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक। देखिए उन्होंने मुझे टेलीग्राम किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे कोई मैसेज करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा @ ठीक है, @ अड्डा, ठीक है क्या भाई, ईडू अड्डा, ADD अड्डा 74, ठीक है। ये टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे। बाकी लिंक जो है, ठीक है, बाकी ग्रुप का लिंक है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप मुझसे ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहाँ पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आपको जीके के, स्टैटिक्स जीके के सब कुछ क्वेश्चंस हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप ग्रुप में एक बार ज़रूर जुड़ें, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे। पहले हम उनके लिए अगर वीडियो बना रहे हैं भाई, एकदम बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जिन विद्यार्थियों को थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो जिन विद्यार्थियों को ये सब आ रहे होंगे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से, अगर वो कमेंट किए हैं उनके लिए भाई वीडियो बना रहे हैं। बाकी जो विद्यार्थी, ठीक है, देखिए आपको भी जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे वो कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके, कोई भी फोटो लेके आप भेज सकते हैं। अगर मैं उस तरह का वीडियो नहीं प्रोवाइड किया रहूँगा तो मैं स्पेशली वो वीडियो ज़रूर बना दूंगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई आप ये बताइए 2/5, ठीक है, ये 2/5, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर कॉमा 7/9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर देंगे तुरंत 7/9 सर, देखने में ही सबसे बड़ी लग रही है, तो ये 7/9 सबसे बड़ी है। यहाँ तो बहुत ही 2 ही थे इसलिए आप कंपेयर करके तुरंत बता दिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला तरीका होता है भाई इनका अंतर चेक करिए, ठीक है। अंश और हर का अंतर आप चेक करिए, 2 और 5 में कितने का अंतर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई 3 का अंतर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 2 9, 2 का अंतर है, ठीक है। ये 3 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 2 का अंतर है। अगर अंतर ये समान रहता तो जिसका अंश, ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता वह संख्या सबसे बड़ी होती, और जिसका अंश सबसे छोटा होता वह संख्या सबसे छोटी होती। लेकिन यहाँ पे अंतर तो समान नहीं है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि भाई यही सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसका अंश 7/9 है, अरे सॉरी 7 है, ठीक है। अगर अंश समान होता, सॉरी अंतर समान होता तब तो हम कहते भाई इसका अंश सबसे बड़ा है इसलिए यह संख्या भी सबसे बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरा इस समस्या का समाधान क्या है भाई, दूसरा एक तरीका है कि आप इनके अंश को समान कर लीजिए, यहाँ पे 3 का गुणा करके, यहाँ पे 3 को गुणा करके, तो 3 का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तब जिसका भी अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक बेहतरीन तरीका क्या है, आप इस 9 का इसमें गुणा कर लीजिए और इसके सामने लिखिए, ठीक है। जिसके अंश में गुणा करेंगे उसके सामने की वह संख्या कहलाएगी। 9 में इसका गुणा करिए। अब इनमें से हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसके 9 का इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। ऐसे तिर्यक गुणा करना होता है। तो 9 दूना 18, यहाँ से लेंगे 9 दूना 18, ये 18 आ गया भाई गुणा करके। अब ये इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, तो 5 सत्ते 35, ये हो गया भाई 35, ठीक है। अब ये 35 18 से बड़ा है तो हम कहेंगे 7/9 सबसे बड़ी संख्या होगी। एक तरीका ये है, और सबसे छोटी, ये छोटी संख्या ये होगी, बड़ी संख्या ये होगी, ठीक है। जिसके सामने आएगी संख्या बड़ी वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप सो कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है भाई 2/3, कॉमा 1/2,
1/2, फिर कॉमा 3/5, ठीक है, 3/5। ओके, अब हमें इसमें निकालना है भाई कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए, एक सबसे पहला काम हमारा यही होगा, अंतर चेक करेंगे। यहाँ पे अंतर कितने का है भाई, 1 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। और यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। चलिए, इतना पता चल गया। देखिए, इसमें और इसमें अंतर 1-1 का है, ठीक है, इसमें और इसमें अंतर 1-1 का है। और हमें ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हम इसमें और इसमें अंतर समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में वह संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो हम कहेंगे इन दोनों में ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, ये वाली भिन्न, सॉरी यहाँ भिन्न कहेंगे सही रहेगा, ये भिन्न इन दोनों में सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा है। इतना डिसाइड हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और ये कॉमा हो जाएगा 3/5। अब इसमें से डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो क्योंकि इनका अंतर तो समान नहीं है ना, तो हम इनका क्या कर लेंगे भाई, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 5 दूना ये 10 हो गया, और ये 3 त्रिका 9 हो गया भाई, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यही संख्या सबसे बड़ी होगी। देखिए, अरे सॉरी, सबसे छोटी संख्या। देखिए, 5 दूना ये 10 हो गया, और ये 3 त्रिका 9 हो गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए, 10 आया इसके सामने, तो सबसे बड़ी संख्या ये है भाई। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या ये है। समझ में आया कि नहीं? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से देखते हैं भाई। देखिए, इस क्वेश्चन को ना, ये जो हम मेथड बताए हैं भाई, ये मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस मेथड में कुछ भी करना नहीं होता है, तुरंत आंसर एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। देखिए, बाकी जो हम बता रहे थे आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप, चलिए हम बताते हैं भाई। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, ठीक। देखिए, दूसरा तरीका क्या है, जान लीजिए, जानने में क्या जा रहा है, और बताने वाला बता रहा है अच्छे से, तो ठीक है। दूसरा तरीका यह है विद्यार्थी, आप इसमें निकालेंगे कितने का अंतर है भाई। आप इसमें कह रहे हैं इसमें 1 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है ना। और इसमें कितने का अंतर है, आप इसमें कह रहे हैं 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे, इसको 2 बना ले रहे हैं। इसमें जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 2 बनाने के लिए इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, और यहाँ भी 2 का गुणा होगा। अब देखिए भिन्न क्या बन गया आपका, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 4/6, फिर कॉमा 2 में ये हो गया भाई कितना, 2 में ये देखिए, हाँ 2/4 हो गया कि नहीं, फिर कॉमा ये देखिए हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। कितना हुआ भाई, 2 पंचे 10, 3 दूना 6 और सॉरी यहाँ पे 2 सॉरी ये तो 3/5 ही होगा, यहाँ तो कोई गुणा नहीं किया है ना, ये 3/5 ही होगा, सॉरी ये तो 2 है ही, तो यहाँ पे हम क्यों गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आया भाई, ये 3 है, ठीक, 4/6 भिन्न आ गया, फिर 2/4 भिन्न आ गया, फिर 3/5 ये तो भिन्न था ही। अब देखिए सब में अंतर समान हो गया, सब में अंतर समान हो गया, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे अंश बड़ा किसका है भाई, इस भिन्न का, तो 4/5 सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। चलिए इसको हम A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, क्या है यार, ये हो गया, B हो गया, और ये C हो गया। देखिए सबसे बड़ा A वाला भिन्न होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा भाई, C वाला भिन्न होगा, और ठीक सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। फिर क्या होगा C, और फिर बड़ा क्या होगा, C किससे बड़ा होगा, ये हो गया B से, ठीक है। कहने का मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, B होगा सबसे छोटा भिन्न। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये सबसे बड़ा, A से छोटा C, और C से छोटा क्या होगा, B होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर दें भाई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है 3/5, ठीक, क्या है भाई, 3/5,
चलिए यहाँ पे लिखते हैं बीच में 3 बटे में है भाई 5 और यहाँ पे 5 बटे में है क्या भाई 7 और फिर यहाँ पे है आपका 9 बटे में क्या भाई 11 और फिर 11 बटे में है यहाँ पे भाई 13 है। ठीक है, इसमें हमें निकालना है सबसे बड़ा। चलिए इसको लिखेंगे हम, ठीक है, बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न हमें इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसका नाम दे रहे हैं, मान लीजिए ए भिन्न है और ये बी भिन्न है और ये सी भिन्न है और ये डी भिन्न है। ठीक है, तो हमें बताइए ए बी और सी में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, या क्रम में हमको इसको लिखना है। सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक, देखिए दोनों का अंतर क्या है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 का अंतर है, 5 2 7 यहाँ पे 2 का अंतर है, 9 2 11 यहाँ पे 2 का अंतर है और 11 2 13 यहाँ पे 2 का अंतर है। सब में 2 2 का अंतर है, 2 2 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न भी सबसे बड़ा होगा। तो देखिए डी जो होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा भाई। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर डी से छोटा कौन होगा, सी, फिर सी से छोटा कौन सा होगा भाई, बी, फिर बी से छोटा कौन सा होगा, ए। ये हुआ आपका सीक्वेंस। ठीक है, ये हुआ सीक्वेंस, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ए भिन्न होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए आप। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए भाई। 6 बटे में 7 है, फिर कॉमा है भाई, और ये 3 बटे में क्या है भाई, यहाँ पे 5 है, फिर कॉमा है, और ये 9 बटे में क्या है भाई, यहाँ पे 11 है, और फिर कामा है, 7 बटे में यहाँ पे क्या है, 11 है। अब देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे भी 2 का अंतर है, और यहाँ पे 7 4 11 4 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ है, यहाँ इनमें तो हम कहेंगे सबसे बड़ा भिन्न यही है भाई। दोनों में 2 2 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा भिन्न इसमें और इसमें सबसे बड़ा भिन्न ये है। अब हमें इन सभी में निकालना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो हम एकदम बेसिक वाले तरीके से लगाते हैं भाई, जो हम लगाते आते हैं ना, ये अंतर वाले से नहीं, जैसे हम लगाते हैं सीक्वेंस में। मान लीजिए सबका अंतर डिफरेंस है, किसी का भी अंतर सेम नहीं है। ठीक, हमें सबसे बड़ा भिन्न फाइंड करना है, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में चूज करेंगे कौन इन दोनों में सबसे बड़ा है। तो 5 और 6 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 5 का गुणा यहाँ तिरक करेंगे, 5 छक्के ये हो गया भाई 30। ठीक है, ये 30 हो गया, और 7 तिरक 21। ठीक है, 21। इन दोनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 6 बटे 7। ठीक है, ये 30 आया ना, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, 6 बटे 7। चलिए अब छोटा है ना इससे, अब इसको हम काट दे रहे हैं, खत्म। अब हमें इसको नहीं लेना है, अब ये और ये भूल जाइए। अब इसमें और इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इस 11 का गुणा आप इस 6 में करेंगे, इस 11 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। तो 11 छक्के ये हो गया भाई 66। कितना हो गया, ये 66 हो गया। अब 7 का गुणा इस 9 में कर लीजिए, 7 9 कितना होगा भाई, 63 हो जाएगा। कितना, 63। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये 66 आया है, ये 63 आया है, तो ये भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब हम इसको भी पूरा काट देंगे, खत्म कहानी इसका। अब इसमें और इसमें हमें पता करना है कि भिन्न कौन सबसे बड़ा है, तो ये भी अब खत्म, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इनका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगी 11 छक्के 66। चलिए इसका तो 66 ही आएगा, क्योंकि इसका भी हर 11 ही है। चलिए ये तो 66 आ गया भाई, चलिए इसको रहने दीजिए। अब 7 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 7 7 49, कितना है भाई, 40 9 49। कौन बड़ा है, ये 66 है, ये 49 है। तो ऑब्वियसली 6 बटे 7 बड़ा होगा 7 बटे 11 से, सबसे बड़ा भिन्न यही होगा। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।